हेलो स्टूडेंट्स, ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करके उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस काल या समय को बताता है। कोई भी काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये टेंस बतलाता है। इंग्लिश ग्रामर में लोगों को टेंस बहुत ही कठिन लगता है और टेंस को लेकर लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। पर आज इसी टेंस को हम सिंप्लीफाई करते हुए मजेदार तरीके से टेंस को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ अ वर्ब, अर्थात क्रिया के संपन्न होने के समय को हम टेंस या काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य में भविष्यकाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि वह खाना खाती है, तो वह खाना खाती है, तो इसमें एक्शन जो है वो किस टाइम में हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो ये कैसा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। इसी प्रकार से अगर हम ये कह रहे हैं कि वह स्कूल जा चुकी थी, तो इसमें एक्शन किस समय में हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। फिर अगर हम इस तरह से कोई सेंटेंस आ रहा है और हम कहते हैं कि मोहन आएगा, तो यानी कि ये घटना भविष्य में होने वाली है। तो इस तरह के सेंटेंस को या वाक्य को हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो कुल मिलाकर टेंस वो है जिसमें क्या आता है? वर्ब के टाइम का पता चलता है कि कोई भी काम कब खत्म हुआ है। और टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम फिर चार भागों में बांटते हैं। वो चार भाग कौन कौन से हैं? हम प्रेजेंट टेंस से लेते हैं। अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें उसको भी हम चार भागों में बांटेंगे। पहला होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कंटीन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट और चौथा होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी हम चार भागों में बांटेंगे। पहला होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कंटीन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट और चौथा होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को भी हम चार भागों में बांटेंगे। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में।
इस तरह से हम देखते हैं कि हम टेंस के जो 3 भाग हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनको हम फिर 4 भागों में बांटते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आज टेंस के इस टॉपिक में हम सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के इन चारों भागों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं और टेंस को बहुत अच्छे से सरल पूर्वक यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन है, प्रेजेंट टेंस डिनोट्स एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम आर हैबिचुअल ट्रूथ आर इटर्नल ट्रूथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो प्रेजेंट टाइम में होता है। और इसके अलावा अगर कोई हैबिचुअल ट्रूथ है या इटर्नल ट्रूथ है, तो वहां पर भी वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब अगर हिंदी में कोई वाक्य है जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है जैसे शब्द आएंगे, तो हम तुरंत ही पता लगा लें कि वो सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ता है, ती है, ते हैं, तो है कि कोई इंग्लिश नहीं होती है। इसका जो भाव है, जो फीलिंग है, वो वर्ब के फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब के भाव में छिपा रहता है। इसके अलावा वर्ब की कुछ रूल भी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो रूल क्या है, जैसे अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर वो ही है, सी है, थर्ड पर्सन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, मान लीजिए नीता है, मोहन है, राम है, श्याम है, ऐसा सब्जेक्ट है, तो उसमें मेन वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, यस या ईएस या फिर आईईएस लगाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करेंगे। आइए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है हमारा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप तीनों प्रकारों को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल फर्स्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में यस, ईएस, आईईएस तब लगेगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो।
तो वर्ब में यस, ईएस या आईईएस लगेगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। दूसरा हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी? जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज होगा और उसके बाद से फुल स्टॉप का यूज होगा। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे है आई रीड इंग्लिश, तो यहाँ पर आई क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आई रीड इंग्लिश क्या है? आई रीड इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर ही क्या है? ही हमारा है थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पर वर्ब में ईएस का यूज हुआ है और उसके बाद से टू स्कूल है। तो ही गोज टू स्कूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर है दे लिव इन मुंबई। तो दे ये हमारा कई लोगों को मिलाकर दे होता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। दे लिव इन मुंबई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर फोर्थ एग्जाम्पल है द काउज गिव मिल्क। तो यहाँ पर द काउज क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। द काउज गिव मिल्क ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसको जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब यहाँ पर डज नॉट का यूज कब होगा? सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वहां पर डज नॉट का यूज होगा और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। दूसरा रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स है हमारा आई डू नॉट रीड। तो आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन जब भी आएगा तो वहां पर सब्जेक्ट आई के बाद किसका यूज होगा? डू नॉट का यूज होगा और फिर उसके बाद किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरीके से आई डू नॉट रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है सी डज नॉट सिंग। तो यहाँ पर सी क्या है? सी हमारा थर्ड पर्सन है,
तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो सी डज नॉट सिंग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यू डू नॉट प्ले, तो यहां पर यू क्या है? यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन यू के बाद हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो इस प्रकार से यू डू नॉट प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ एग्जाम्पल है राधिका डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर राधिका क्या है? राधिका सिंगुलर है, राधिका अकेली ही है। तो राधिका के बाद हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस तरीके से राधिका डज नॉट गो टू स्कूल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? अब आइए इसका रूल हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूं? तो यहाँ पर आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, तो हेल्पिंग वर्ब डू का यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये डू आई राइट हेल्पिंग वर्ब हो गया। डज सी सिंग, तो सी क्या है? सी हमारा है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सी के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो डज सी सिंग ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डज मोहन प्ले, डू दे गो, तो ये सभी क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज कंटिन्यूड और गोइंग टू बी कंटिन्यूड इन नियर फ्यूचर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जिसमें जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है या भविष्य में जल्द ही वो स्टार्ट होने वाला होता है। अब कैसे पहचाने कि कोई हिंदी में कैसे पहचाने कि कोई भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? अगर हिंदी के वाक्यों में लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो जैसे शब्द आते हैं तो आंख बंद करके मान लीजिए कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर और मेन वर्ब होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को यूज करने का कुछ रूल्स है, आइए उसको हम जान लेते हैं। अब इज है जैसे, तो इज का यूज हम कहाँ करेंगे? थर्ड पर्सन ही, सी, इट और सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ है। फिर हम आर का यूज कहाँ करेंगे? वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। और एम का यूज कहाँ होगा? एम का यूज केवल आई के लिए होगा। आइए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर ही क्या है? ही हमारा है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ही इज गोइंग टू स्कूल हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर रीडिंग बुक। तो यहाँ पर यू क्या है? यू हमारा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन में हम आर का यूज करते हैं। आर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड में हम आईएनजी का यूज करेंगे। तो हमारा मेन वर्ब क्या हो जाएगा? रीडिंग और ऑब्जेक्ट है बुक। तो यू आर रीडिंग बुक ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर आई क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ एम का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर हम मेन वर्ब प्ले में आईएनजी को यूज करते हुए प्लेइंग में कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। वी आर नॉट लाफिंग। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये जानते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होगा। उसके बाद से नॉट का यूज होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स हैं ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यू आर नॉट रीडिंग बुक। तो यहाँ पर यू क्या है? यू है सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। मेन वर्ब रीड के बाद हम आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो हो जाएगा यू आर नॉट रीडिंग बुक। फिर है आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद ही हम मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इस तरीके से हो गया आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। फिर है वी आर नॉट लाफिंग। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और उसके बाद से हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने पूछा कि क्या वह स्कूल जा रहा है, तो ये हमने इस तरह से बोला, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इज ही गोइंग टू स्कूल। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को इज को पहले रखा, फिर सब्जेक्ट को रखा, उसके बाद से वर्ब में आईएनजी लगाया और उसके बाद से ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, इज ही गोइंग टू स्कूल। फिर दूसरा है आर यू रीडिंग बुक, क्या तुम बुक को पढ़ रहे हो। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ है और उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट बुक यूज हुआ है और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। आर यू रीडिंग बुक, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर है एम आई प्लेइंग फुटबॉल, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर वी लाफिंग, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, इसका ज्ञान भली भांति हो गया है। प्रेजेंट टेंस का अब थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्क हैज बीन डन बट इट्स इफेक्ट्स लॉस्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो है जो कि खत्म हो चुका होता है लेकिन इसका प्रभाव काफी समय तक बना रहता है। हिंदी के सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, या हूं, आ, ई और ए की मात्रा आए, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है
और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब हम इसके कुछ रूल जान लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज किया जाएगा इसका रूल। तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज कहाँ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। और हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज कहाँ होगा? आई, वी, यू और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद से फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने उसको एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये आई हैव रिटन अ लेटर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है सी हैज कम टुडे। तो यहाँ पर सी क्या है? सब्जेक्ट है और ये कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद से फुल स्टॉप लगाएंगे। तो सी हैज कम टुडे ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो यहाँ पर यू क्या है? ये सब्जेक्ट है और यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम फुल स्टॉप तक आ जाएंगे। तो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से नितेश हैज स्टडीड ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इसका रूल है, पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करेंगे, फिर हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है। हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद हम इसको निगेटिव बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज कर देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा आई हैव नॉट रिटन अ लेटर किस सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है सी हैज नॉट कम टुडे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं सब्जेक्ट है सी,
सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया हैज। हैज के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज किया। उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद से हम टुडे का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से सी हैज नॉट कम टुडे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरीके से यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क और नितेश हैज नॉट स्टडीड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसको जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, पहले होगा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हैव आई रिटन अ लेटर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर है हैज सी कम टुडे, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट सी से पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये भी एग्जाम्पल है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क और हैज नितेश स्टडीड। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा इसको जाना और ये बहुत ही आसान है। प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले हम इसे जानते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट में कोई काम किसी समय में स्टार्ट होता है और वो प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या था है अतीत में कोई काम किसी समय में शुरू हुआ और वो अब भी चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखेंगे। अब हिंदी में हम कैसे, हिंदी के सेंटेंस में हम कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हिंदी के ऐसे सेंटेंस के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हूँ, से रहा हूँ आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। अब हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन कैसे यूज होगा इसका रूल है। तो हैज बीन कहाँ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में और थर्ड पर्सन में।
हैज बीन का यूज होगा। हैव बीन का यूज कहाँ होगा? आई, वी, यू और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव बीन का यूज होगा। आइए अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तो इसका रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हम आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद से टाइम एक्सप्रेशन फॉर या सिंस का यूज करेंगे और उसके बाद से हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है? आई है और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करेंगे और फिर मेन वर्ब क्या है? वर्किंग। तो मेन वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद से हम टाइम एक्सप्रेशन फॉर का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, रमेश हैज बीन स्टडीइंग सिंस 6 o'clock। तो यहाँ पर रमेश क्या है? सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करेंगे और उसके बाद से मेन वर्ब स्टडी के साथ आईएनजी का यूज करते हुए स्टडीइंग लिखेंगे। उसके बाद से टाइम एक्सप्रेशन सिंस का यूज करेंगे और इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो रमेश हैज बीन स्टडीइंग सिंस 6 o'clock, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लिखेंगे। उसके बाद से हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद हम बीन का यूज करेंगे। ये बात हम ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज होगा। बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइम एक्सप्रेशन फॉर या सिंस का यूज करते हुए हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जैसे हमने पहले भी इस सेंटेंस को समझाया, अब हम उसी पहले सेंटेंस को अब निगेटिव बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे है, आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं पिछले 2 घंटे से कोई काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज होगा, लेकिन हम पहले हेल्पिंग वर्ब में हैव का यूज करेंगे। उसके बाद से हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम बीन लगाएंगे
उसके बाद फिर हम वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे और फिर टाइम एक्सप्रेशन का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो हम फिर इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे रमेश हैज नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 6 o'clock। तो रमेश हमारे क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन है। तो हम अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा हैज पहले होगा, उसके बाद से हम नॉट का यूज करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का बीन यूज करेंगे, फिर उसके बाद से हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हुए टाइम एक्सप्रेशन का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रमेश हैज नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 6 o'clock। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को लिखेंगे, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का बीइंग पार्ट लिखेंगे, उसके बाद से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइम एक्सप्रेशन फॉर या सिंस का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे इंट्रोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क लगाते हुए। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो क्या मैं पिछले 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया है, उसके बाद से सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब का बीन पार्ट आया है, उसके बाद से वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया है और फिर टाइम एक्सप्रेशन फॉर का यूज करते हुए हम सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क लगाते हुए। तो इस तरीके से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस है हैज रमेश बीन स्टडीइंग सिंस 6 o'clock। क्या रमेश 6 बजे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट रमेश से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रमेश से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट रमेश को लिख रहे हैं, उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब का बीन पार्ट लिख रहे हैं, फिर वर्ब में आईएनजी का यूज करते हुए हम टाइम एक्सप्रेशन दे रहे हैं और क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो हैज रमेश बीन स्टडीइंग सिंस 6 o'clock, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से और बहुत ही सरल तरीके से बताया है। मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो पास्ट टेंस के बारे में होगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जहां जहां आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए और इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से सीखिए। टेंस ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी मदद करेगा। विदाउट टेंस के आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, इसे अच्छे से जान लीजिए। एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा, रोचक लगा। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। इससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए ऐसे ही बनाती रहूं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।